अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ तहमीना शेर। मेरी बैक पर जो आपको नजर आ रहा है ये ईसाइयों वाला कब्रिस्तान है, जहाँ पर आज से 3 से 4 दिन पहले एक पुलिस मुकाबला हुआ। मुबैना तौर पर ये पुलिस मुकाबला जो है ये एहसन शाह का हुआ। हम अक्सर खबरों में ये सुन रहे हैं कि ईसाइयों वाले कब्रिस्तान के पास एक रिकवरी के लिए एहसन शाह को ले जाया जा रहा था कि उस पर फायरिंग हो गई। अब फायरिंग के नतीजे में एहसन शाह जो है वो जाँ भाग हो गया। बेशुमार लोगों ने मुझसे यहाँ पर पूछा कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर ले जाके पुलिस मुकाबला हो रहा था, या ऐसी जगह पर जाकर डिटेल के साथ क्यों नहीं दिखाया जा रहा। मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये आप लोगों को जरा राइट एंड लेफ्ट क्लियरली दिखाया जाए। मेरे लेफ्ट साइड पर जो रोड आपको जाता नजर आ रहा है ये बंद रोड कहलाता है, और इसी तरह जब हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड पे एक कच्ची गली भी जा रही है, और ये जो मेरी राइट साइड पर आपको झाड़ियां नजर आ रही हैं ये वो झाड़ियां हैं जहां पर इसके बैक पर ईसाइयों वाला कब्रिस्तान है। और ईसाइयों वाला कब्रिस्तान में ही इसके बिल्कुल करीब ये मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला हुआ था, जिसमें फायरिंग की गई थी मुल्जिमान की जानिब से भी, और इसके साथ साथ जो फायरिंग की गई थी जिससे एहसन शाह हलाक हुआ, यहाँ पर पुलिस ने छुपकर अपनी जान बचाई। जवाबी हवाई फायरिंग भी की, लेकिन वो फायरिंग जो है उसके साथियों की वो एहसन शाह को लगी, जिसकी वजह से वो जाँ भाग हो गया। इसकी बैक साइड पर एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियां या कारखाने हैं, और जब हम बात करते हैं कि इस एरिया में लाइट है या नहीं है, चहल पहल है या नहीं है, ये कैसा इलाका है, तो ये इलाका जो है मुझे खासा डेंजरस टाइप का लग रहा है, जहाँ पर ना कोई खास लाइट का इंतजाम है जिसे हम स्ट्रीट लाइट्स कहते हैं, ऐसी कोई स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर नहीं है। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि यहाँ के एरिया की, तो ये अंदर की साइड पे जैसे जैसे हम जाते हैं यानी टर्न लेके, तो वहां पर बिल्कुल सुनसान है, कोई चहल पहल नहीं है, कोई आना जाना नहीं है। आप लोगों के बेशुमार कमेंट्स आए, बेशुमार लोगों ने इनबॉक्स में मुझसे ये सवाल किया कि वो कौन सा मुकदमा था जिसके अंदर पुलिस यहाँ पर लेकर आई थी एहसन शाह को रिकवरी के लिए। तो जनाब सुन लीजिए, वो एक डकैती का मुकदमा था जो कि एहसन शाह ने ये बताया था पुलिस को कि ये जो डकैती हुई थी यहाँ पर ईसाइयों वाला कब्रिस्तान में, मैंने वो माल मसरूका जो है उसको दफन किया है, तो रिकवरी के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। ये सारे के सारी जो रिपोर्ट है, ये सारे की सारी जो डिटेल्स है वो पुलिस ने दर्ज की है अपने रिकॉर्ड में। वो सारी की सारी रिपोर्ट भी मैं आज के इसी व्लॉग में आपको सुनाऊंगी, ताकि आप तमाम लोगों को इल्म हो कि वो कौन सा केस था, कितने रुपए की रिकवरी थी जो कि पुलिस यहाँ पर आकर ले जा रही थी करने के लिए, और उस केस के हवाले से भी हमारी जो आवाम है वो डिटेल के साथ सुनना चाहती है, जानना चाहती है। अब मैं आपको डिटेल से वो चीजें बताती हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि मैंने वो पॉइंट जहाँ पर ये मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ वो तमाम जगह आपको दिखाई, वो सड़क आपको दिखाई, वो झाड़ियाँ दिखाई, और वो कब्रिस्तान ईसाइयाँ वाला कब्रिस्तान जो कहलाता है वो दिखाया। तो आप यकीन कीजिए वहाँ पर माहौल मुझे कोई सिक्योर नहीं लग रहा था। वहाँ के लोग, और थोड़ा सा हम आगे मजीद दूर तक देखें तो दूर दूर तक कोई रोशनी, कोई लाइट नज़र नहीं आ रही थी ईसाइयाँ वाला कब्रिस्तान वाली साइड पे। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, मुझे खौफ महसूस हो रहा था, सिक्योरिटी वहाँ मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ जाना मेरे लिए सिक्योर होगा या नहीं, तो इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं गई मजीद आगे। और कुछ मजीद डिटेल्स थी जो मैं चाह रही थी कि आप लोगों को तो लाजमी बताने हैं, आप लोगों से तो मैंने वादा किया है। अब मैं आपको सुनाने लगी हूँ वो रिपोर्ट जो इस मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद थाना शादबाग में दर्ज हुई है, और ये मेरे हाथ में ये पर्चा रिपोर्ट का मौजूद है जिस पर तमाम की तमाम डिटेल्स लिखी हुई है, जो आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि बाकायदा किस किस का नाम, कितने बजे ये तमाम सूरत हाल क्रिएट हुई थी और क्या हुआ था, और आप जरा ध्यान से तमाम चीजों को सुनिएगा। आ जाते हैं जनाब मुकरमी जनाब SHO साहब थाना शादबाग लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। बसरकार मारूफ जमन तफ्तीश मुकदमा नंबर 13/12/23 यानी 23/2023 में ये मुकदमा दर्ज हुआ था, और शादबाग लाहौर मुस्मी एहसन रजा वल सैयद मुजफ्फर शाह कौम सैयद टिम्बर मार्केट रावी रोड लाहौर का मुलजिम गिरफ्तार। रिमांड जिस्मानी ने मौजूदगी की फरूक कमाल ASI, सदफ अली ASI, अख्तर हुसैन
جو کہ 5615, جبکہ احمد حسن ہے اور اس کے ساتھ اور بہت سے نام ہیں پولیس افسران کے ساتھ میں یہ لکھا دوران انٹروگیشن دریافت پر انکشاف کیا ہے کہ واردات مقدمہ ہزا کا چھینا ہوا مال مسروقہ میں نے بعد از واردات بند روڈ نس عیسائیاں والا قبرستان میں چھپا دیا تھا، نشاندہی کر کے برآمد کروا سکتا ہوں۔ چنانچہ حسب انکشاف ملزم بعد تشکیل ریڈنگ پارٹی بسواری سرکاری گاڑی نمبر 650 جس کا ڈرائیور غلام حسنین ہے، عیسائیاں والا قبرستان بند روڈ لاہور پہنچا۔ ملزم احسن رضا کو بحراست ہمراہیاں لے کر عیسائیاں والا قبرستان بند روڈ لاہور داخل ہونے لگا تو قبرستان میں پہلے سے موجود ملزمان نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی اپنے اپنے اسلحہ آتشی سے پولیس پارٹی پر ڈائریکٹ فائرنگ کرنا شروع کر دی، جو میں نے اور دیگر پولیس ملازمین نے درختوں اور زمین پر لیٹ کر اپنی اپنی جانیں بچائیں اور بحفاظت خود اختیاری کے تحت جوابی ہوائی فائرنگ کی اور ملزمان کو فائرنگ روکنے اور خود کو پولیس کے حوالے کرنے کا کہا، مگر ملزمان بدستور پولیس پر فائرنگ کرتے رہے۔ وقوع کی بابت فوری طور پر کنٹرول روم 15 پر اطلاع دی۔ اسی دوران ملزمان کی فائرنگ کی زد میں آ کر زیر حراست ملزم احسن رضا شدید مضروب ہو گیا۔ مضروب کہا جاتا ہے جس کو گولی لگ جاتی ہے جو زخمی ہو جاتا ہے۔ اچھا، شدید مضروب ہو گیا اور ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ فائرنگ رکنے پر احسن رضا ملزم نے فرار ہونے والے ملزمان جس میں سے ایک کا نام سید علی رضا مظفر شاہ بتلایا، یعنی احسن شاہ جس کو کہا جا رہا ہے، اس نے پولیس ملازمین کو نام بتایا۔ اچھا، مظفر شاہ بتلایا، جبکہ وہ کس کے متعلق لاعلمی کا اظہار کیا، باقی دو کے متعلق لاعلمی کا اظہار کیا۔ مسمی احسن رضا ملزم مضروب کو برائے علاج معالجہ فوری طور پر زیر حفاظت و حفاظت محمد فرخ کمال ASI اور اس کے ساتھ میو ہسپتال کی جانب روانہ کیا گیا۔ علی رضا ولد مظفر شاہ اور دو کس نامعلوم ملزمان نے پولیس پارٹی پر جان سے مار دینے کی نیت سے فائرنگ کر کے زیر حراست ملزم کو شدید مضروب کر کے اور کار سرکار میں مداخلت کر کے ارتکاب جرم 324, 353, 186 کا کیا ہے، لہذا تحریر استغاثہ ہزا قائمی مقدمہ بدست اختر حسین 5615 وقوع تھانہ ارسال ہے، مقدمہ درج کر کے تفتیش مقدمہ انویسٹیگیشن ونگ کے سپرد کی جائے اور تفتیشی افسر کو جائے وقوع روانہ کیا جائے۔ اور اس موقع پر میں اس ٹائم موقع پر موجود ہوں۔ دستخط بحروف شکیل احمد OCU سب انسپیکٹر اقبال ٹاؤن لاہور 23/8/24 قبرستان عیسائیاں والی گلی بند روڈ لاہور بوقت 9:25۔ یہ تھی جناب ساری کی ساری وہ ڈیٹیل جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ ساری کی ساری صورتحال اب آپ کے سامنے ہے۔ تمام لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ جگہ کون سی ہے جہاں پر لے جا کر یہ مبینہ پولیس مقابلہ ہوا، تو تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، مزید ڈیٹیلز بھی آپ کو بتائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔